बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। अच्छा जी, दुआ है कि आप लोगों का हमेशा शौक़ सलामत रहे, आबाद रहें, खुश रहें। अच्छा, बहुत सारे अहबाब पूछ रहे थे कि कुरीज़ के मौसम में कुरीज़ किस तरह कराई जाए, कुरीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी लापरवाही की वजह से वो डिलीट हो गई। बड़ी अच्छी वीडियो बनी थी, अभी दोबारा से फिर बनानी पड़ रही है। अच्छा, आपने ये करना है कि कुरीज़ का मौसम आ गया। कुरीज़ का मौसम जो है वो टाइम जो उसका है, जो दौरानिया है वो नोट कर लें। माह अगस्त और भादो जब ख़त्म होता है तो साथ ही हमारा बुलाई वाला जो शौक़ है वो ख़त्म हो जाता है, इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। हमने गर्मियों की रूटीन से हट के इसको फिर चेंज करना पड़ता है। इसकी खुराक भी चेंज हो जाती है, इसकी जो हमने रखना है दाना पानी और जो सारी रूटीन हमने इसकी चेंज कर देनी होती है। तो जो ही यकम अस्सू और सितंबर 15 सितंबर आता है तो हमारा बिल्कुल कुरीज़ का मौसम, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि शुरू हो जाता है। कुछ 10-15 दिन तितर जो हैं हमारे देसी जो तितर हैं हमारे इलाके के, 10-15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। कुछ जो सिंध के जो तितर हैं वो थोड़े लेट पंजाब में कुरीज़ करते हैं। तो इस तरह है कि जो माहिरीन हैं, जो उस्ताद हज़रात हैं, उन्होंने ये टाइम पीरियड रखा है कि इस टाइम पीरियड पे तितर को कुरीज़ लाज़मी करवानी चाहिए और तितर को बंद कर देना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि हम उस्तादों की जो बताई हुई चीज़ें हैं उन पर अमल करें और इस शौक़ का फ़ायदा उठाएँ। देखें दोस्तों, असू, कत्ता, मगर, ये 3 महीने ऐसे हैं जो तितर को बिल्कुल हमें बंद करना पड़ता है, उसे अच्छी कुरीज़ करवाना पड़ती है। और ये तितर एक दफ़ा सारी कुरीज़ नहीं करता, ये स्टेप वाइज़ कुरीज़ करता है। आहिस्ता-आहिस्ता पहले एक झोली उसने मुकम्मल की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये 3 महीने का पीरियड होता है, इसमें तितर अपनी कुरीज़ मुकम्मल करता है। उसके बाद खुराकें आ जाती हैं, फिर उसके बाद और सिलसिले आ जाते हैं। वो बात है इंशाल्लाह, खुराकें भी आपको बताएँगे। गरम मिज़ाज तितर के लिए, ठंडे के लिए, मुतदिल के लिए, ये सारी खुराकें भी इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, इस तरह है कि जब भी जो ही आपका जो है टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया, तितर की बुलवाई-शुलवाई आपने ले ली, सारा कुछ कर लिया, कुरीज़ का मौसम शुरू हो गया, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, तितर को साफ़ कर लेना है। अगर हो सके तो कीड़ों की दवाई भी दे दें और साफ़ा भी लगा लें। ये 2 चीज़ें हैं, ये लाज़मी कर लें। अगर आपके तितर के पेड़ में कीड़े होंगे और वो अच्छे से कुरीज़ नहीं कर पाएगा, और साफ़े का जो मतलब है, जो हमने चक्रियों में आगे पीछे जो हमने पानी वग़ैरह लगाए होते हैं और उन सब को ये जो साफ़ा है बिल्कुल साफ़ कर देता है। जो हमने खुराकें दी होती हैं उसको बिल्कुल पिछले वाला काम पीछे रह जाता है, उसको साफ़ करके फिर से एक तरह नई तरह उसको तैयार करना होता है। तो ये कुदरत का निज़ाम है। हाँ, ये भी इनका एक लिबास है, जो पर हैं इन तितरों के, ये इनका लिबास है। और अल्लाह ताला की कुदरत की तरह कुदरत से ये चेंज होता है। और ये एक ऐसा अमल है जिससे तितर बहुत तकलीफ़ में जाता है, तितर को बड़ी तकलीफ़ होती है। हमने शौकीन क्या करते हैं, तितर को लापरवाही से रख देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा नहीं डालते, ऐसे खुला पड़ा रहता है, तितर बदगुरीज़ा हो जाता है और तितर अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं देता। फिर हम गिले करते हैं कि उस्ताद का पानी अच्छा नहीं था, उस्ताद की खुराकें अच्छी नहीं थी। भाई, उस्ताद का गिला ना करें, अपने आप को भी थोड़ा टटोलें कि हमारे अंदर क्या है, हमने क्या गलती की है। तो अच्छी कुरीज़ सबसे पहला अमल है, अच्छी कुरीज़ नहीं है तो आपका कोई पानी, कोई खुराकें, कोई ऐसा सिस्टम काम नहीं करेगा। आपका तितर बदमस्त रहेगा, बदकुरीज़ा रहेगा, तो आपका तितर परफ़ॉर्मेंस नहीं देगा। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बार-बार ट्रैक्टर आ जाता है कि मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है। आपने साफ़ा लगा लिया, मिट्टी जो है आपने देने से गुरेज़ करना है, मिट्टी नहीं देनी है आपने। एक दफ़ा जब साफ़ा लगा लिया, उसी दिन आपने मिट्टी भी दे लेनी है। उसके बाद आपने फिर मिट्टी तर्क कर देनी है, मिट्टी को छोड़ देना है। आपने कुरीज़ के दरमियान मिट्टी नहीं देनी। अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो आपने खुशक और गर्म मिट्टी देनी है। और
और इस तरह है अस्सू कत्ता मगर जो है आपने तीतर को बंद रखना है। बंद रख के 2-3 कपड़ों में बंद रखें, ऊपर एक काली बुक चढ़ा दें और इससे ये होगा कि कोई साया वगैरह तीतर के ऊपर पड़ता भी है तो वो डरेगा नहीं। तो उसके बाद आपने तीतर को 15 से 20 मिनट के लिए सुबह और 15-20 मिनट के लिए शाम को धूप लगवानी है और कुरीस के दौरान तीतर को बिल्कुल शोर शराबे वाली जगह से बचाना है और इसे पुरसुकून जगह रखना है। दौरान कुरीस जो है आपने नरम पिंजरा लगाना है और नरम तार वाला पिंजरा हो और थोड़ा खुला हो, आम रूटीन से खुला हो। अगर आम रूटीन में हम 13 या 14 का पिंजरा लगाते हैं तो कोशिश करें कि 16 का पिंजरा लगाएं, 15 का लगा दें, जिसमें तीतर अपने आप को पुरसुकून महसूस करें। शोर शराबे वाली जगह से बचाएं, रश वाली जगह पे न रखें और जो है दाना पानी वो दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार दें और तीतर को बार बार खोल के ना देखें कि तीतर ने कुरीज की है या नहीं की। और इसके बाद जो है तीतर की सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। अगर आप तीतर की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो तीतर हमारा बीमारियों की तरफ चला जाएगा, बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। बीमारियों से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि तीतर की कारपेट, तीतर का कपड़ा नीचे जो आपने उसके मैट डाला हुआ है उसको लाजमी साफ़ रखना है। डेली की रूटीन पे उसे चेंज करना है, उसे साफ़ करना है। तो और उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपने ये करना है कि तीतर को कोई मस्ती वाली चीज़ नहीं दिखानी और ना ही तीतरों की आवाज़ सुनानी है, ना ही तीतर के साथ बुलवाना है और ना ही मोबाइल पे आपने तीतर को कोई टोन वगैरह या कोई आवाज़ सुनानी है। तो इससे ये होगा कि तीतर आपका अगर आप बुलवाएंगे, आवाज़ सुनाएंगे तो तीतर आपका गुरीज़ नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसे जो है ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा तो वो अच्छी गुरीज़ नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों इसके बाद दौरान गुरीज़ तीतर को कौन सी खुराक देनी चाहिए। अक्सर अहबाब ये पूछते हैं कि कौन सी खुराक देनी चाहिए, तो बेहतर ये है कि अपने करीबी उस्ताद से पूछ लें और उनसे पता कर लें कि हम दौरान गुरीज़ क्या खुराक दें। अपने उस्ताद की बताई हुई खुराक दें। मैं जो देता हूँ मुझे उस्ताद ने कहा था और मैं वही देता हूँ। सादा सी खुराक है, आटा मलाई है और उसके बाद दाल मोठ है, ये मैं तीतर को देता हूँ। ये तीतर के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। आटा मलाई तमाम ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती है और तीतर को हेल्दी रखती है। उसके बाद अच्छा दोस्तों जो है आटा मलाई तीतर को मोटा करती है, उसे हेल्दी रखती है, जिसमें विटामिन डी, प्रोटीन, फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट बेहतरीन और अच्छी मिक़दार में पाए जाते हैं, जो तीतर के लिए बेहतरीन मुरक्कब है, बेहतरीन खुराक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आटा मलाई दें और आटा मलाई देते हुए कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप आटा मलाई दे रहे हैं तो उस आटा जब आप देते हैं उसके बाद आप तीतर को पानी ना पिलाएं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जब आप आटा मलाई के ऊपर से आप तीतर को पानी देंगे, एक तो कीड़े पैदा होने का ख़दशा है और दूसरा ये है कि अक्सर तीतर अपना पोट बंद कर जाते हैं, उनका पोटा बंद हो जाता है, वो सब्ज़ बीटें लगाना शुरू कर देते हैं, की वजह से तीतर की मौत भी लाहक हो सकती है। और जो है आटा मलाई जो है वजूद और जिस्म को बेपनाह क़ुव्वत और ताकत देता है और मोटा करता है और तीतर को गर्म रखता है और बेहतरीन नशोनुमा करता है और कमज़ोर और लाग़र जो जिस्म के मालिक हैं तीतर, उनके बेहतरीन नशोनुमा करता है। दौरान गुरीज़ तीतर को मुसलसल आटा मलाई नहीं देनी चाहिए। आटा मलाई देने से तीतर हीट अप हो जाता है और जिसकी वजह से वो खुराक कम खाना शुरू कर देता है, खुराक में खाने में कमी आ जाती है, उसकी भूख में कमी आ जाती है। आपने इसको एक दिन देना है, दूसरे दिन नहीं देना, फिर अगले दिन आपने इसको देना है, ठीक है। तो दाल मोठ के ऊपर आप
दाल मोठ आप किस तरह देंगे, आपने दाल मूंग तो आप घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे भिगो के गर्मियों में देते थे, लेकिन इसकी जो दाल मोठ है ज़रा हार्ड होती है और गलने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने इसको 5 से 6 घंटे भिगो के रखना है। जब नरम हो जाए तो आपने धो के साफ़ करके खुश्क करके तीतर को डाल देनी है। साफ़ आपने उसी तरह करना है, खुश्क करना है, लेकिन इसके ऊपर छिलका लगा रहे कोई मसला नहीं है, इसको ऊपर से छिलका नहीं नहीं भी उतरता तो कोई मसला नहीं है। तो कुछ अहबाब हैं वो छिलका उतारना शुरू हो जाते हैं तो छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं, आपने धो के खुश्क करके आपने तीतर को डाल देनी है। तो दाल मोठ के ऊपर आप कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। मैं एक दाना बनाता हूँ, मैं वीडियो भी लगा दूँगा, अभी इस वीडियो में बता भी देता हूँ कि दाल मोठ के ऊपर जो हम है सरसों के बीज, जुमै के बीज, हालियों के बीज, काले तिल, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज, ये 50-50 ग्राम ले आता हूँ और उसमें उसको धो लेता हूँ, हालियों को छोड़ के सारी चीज़ों को धो लेता हूँ और धो के खुश्क कर लेता हूँ, धूप पे सुखा के बिल्कुल उसमें से नमी ख़त्म हो जाती है। जब नमी ख़त्म हो जाती है तो मैं एक बोतल के अंदर डाल के रख लेता हूँ। जब भी आटा मलाई देता हूँ तो एक चुटकी आटा मलाई में मिक्स करके दे देता हूँ, तीतर अच्छे से खा लेता है। अगर आटा मलाई में ना दूँ तो वो दाल के ऊपर डाल देता हूँ, तब भी तीतर खा लेता है। कई तीतर हैं जो नहीं खाते, आप आटा मलाई में मिक्स करके दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने बताई हैं, सरसों, जुमै, हालियों, काले तिल, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज, ये आपने 50-50 ग्राम लाने हैं और जो है बाजरा है आपने आधा पाव लेना है। इन सब चीज़ों को हालियों के बगैर सब चीज़ों को धो लें, साफ़ कर लें और तीतर को डालें। इंशाल्लाह आपके इससे ये होगा, आपके तीतर के पर लचकदार आएँगे, चमकदार आएँगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे पर आएँगे और पर निकालने में आसानी होगी उसे और उसका जिस्म नरम होगा, जिसमें तीतर को पर निकालने में आसानी होगी। दोस्तों ख़्याल करें कि बहुत ज़्यादा सर्दी से पहले तीतर को अच्छी कुरीज़ करवा लें, ताकि सर्दी से पहले जो तीतर कुरीज़ कर लेते हैं उनको बाद में सर्दियों में गुरीज़ करना मुश्किल हो जाता है और ठंड भी होती है, वो अपने जिस्म को ठंड से बचाएँ या गुरीज़ करें। तो बेहतर है कि अपने तीतर को अच्छे से पहले जो टाइम पीरियड उस्तादों ने बताया है उस टाइम पीरियड पे गुरीज़ करवा लें। अच्छा दोस्तों, इसमें ये है कि आपने तीतर को साफ़ रखना है और ज़हराबाद का लाज़मी ख़्याल रखना है। ज़हराबाद का पानी आप किसी उस्ताद से पूछ लें, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लगा हुआ है। आप ज़हराबाद वाला पानी इसको हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा लाज़मी देते रहें और उसके बाद ज़हराबाद की गोलियाँ बनती हैं, वो भी मैं वीडियो लगा दूँगा और उसके बाद आपके पास कोई अच्छा उस्ताद है तो आप उससे गोलियाँ बनवा लें या उससे तरीक़ाकार पूछ लें। तो सर्दियों में ये लाज़मी हफ़्ते में उसको एक गोली ज़हरबाद वाली लाज़मी दिया करें और हफ़्ते में 1 दफ़ा हाज़मे वाला पानी जो है, मैं पुदीने वाला पानी लगा चुका हूँ अपने चैनल पे, आप हफ़्ते में वो पुदीने वाला पानी लाज़मी दिया करें। और पानी जो है किस टाइम देना है, आपने दोपहर के टाइम देना है, बस हल्का सा कपड़ा हटा के आपने पानी देना है और पानी दे के आपने बंद कर देना है, ज़्यादा देर उसको नहीं खोलना। दिन के टाइम आपने लटका के रखना है, लटकाने से ये होगा आपका तीतर एक तो उसका वेट जो है, वज़न है जो बैलेंस रहेगा और दूसरा वो परों में अच्छे से ख़ारिश करेगा, जिससे वो अच्छी कुरीज़ करेगा। दोस्तों मेरे पास जो मालूमात थी मैंने आपको बता दी, आपको आगाह कर दिया। अगर मुझसे कोई बात रह गई है तो इंशाल्लाह साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा कि मुझसे ये चीज़ रह गई थी, मैं नहीं बता सका, जो मेरे ज़हन में थी, जो मैंने पास लिखी हुई थी, मैंने आपको बता दी। तो इसके बाद दोस्तों खुराकें शुरू हो जाती हैं, खुराकों के बारे में आपको बताऊँगा और ज़हराबाद का पानी बताऊँगा, मिलाइश का पानी बताऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह रफ़्ता-रफ़्ता वीडियो बनाता जाऊँगा, लगाता जाऊँगा। तो दोस्तों आप एक काम किया करें, मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें, पूरी देखा करें, देख के और शॉर्टकट वाला काम ना किया करें, इससे आपको नुकसान होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप आधी वीडियो देखेंगे, कोई चीज़ मिस कर देंगे, जिससे आपका सारा किया कराया जो है उस पे पानी फिर जाएगा और आप कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा था, हमारा तीतर तो इससे गलत हो गया। बेहतर ये है कि आपने वीडियो पूरी देखा करें और इस पे अमल करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके फ़ायदे के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठा हूँ, ताकि नए जो शौकीन हैं वो दर बदर ना जाएँ और
अपने तितरों का अच्छे से ख्याल रख सकें। हमें तितरों से भी प्यार है, आपसे भी प्यार है, आपकी शौक़ से प्यार है। दोस्तों, मैं पंजाबी, एक बंदा मुझे कह रहा था कि पंजाबी आप बोला करें, पंजाबी में आप बताया करें हमें। मेरे भाई, बात इस तरह है कि पंजाबी में मैं आपको बता दूं, मेरी ज़ुबान है पंजाबी, मेरी मादरी ज़ुबान है पंजाबी और इलाकाई ज़ुबान है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बात इस तरह है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे ये वीडियो जो पाकिस्तान है उनके सब सूबों में देखी जाती है। और KPK वाले हैं और हज़ारा KPK वाले हैं। आगे जो है पठान लोग रहते हैं, वो पंजाबी नहीं समझते। सिंधी जो लोग हैं वो पंजाबी नहीं समझते। बलोची जो हैं वो पंजाबी नहीं समझते। लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ उर्दू में, ताकि मेरी उर्दू सारे समझते हैं और सब के लिए फ़ायदे के लिए सोच रहा हूँ। और पंजाबी में आपको अगर मज़ा आता है तो मेरे भाई हैं अलावा नवाज़ भाई, आप उनकी वीडियो देख लिया करें, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आप पंजाबी में अगर आपको मज़ा आता है तो आप उनकी वीडियो देख लिया करें। मेरी मजबूरी है, इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो मैं आपको पंजाबी में भी बना के बनाऊँगा बल्कि। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दें। यासिर ख़ान को हमेशा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।